कौशल्या चाची, आप अपने घर पर कम और पड़ोसी के घर में ज़्यादा रहती हैं। अपने पड़ोसियों से बड़ा प्यार करती हैं क्या? सब्जी वाली ने सब्जी तौलते हुए कहा। हाँ, तो तेरे पेट में क्यों आग लग रही है? मैं कहीं भी रहूं, तुझे क्या मतलब? तू अपनी सब्जी बेच और चलती बन। ज़्यादा ताका झाकी मत किया कर। तुझे कोई और काम नहीं है क्या? वो बनावटी गुस्से में बोली। अरे चाची, आप तो शक्कर जैसी मीठी हो। आप पर यह झूठा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बेकार ही मेरी बात को दिल पर मत लो। परसों बिमला ने आपको वहाँ खाना खाते हुए भी देखा था, इसलिए पूछ लिया। अब वो हैरान रह गई। अरे धीरे बोल। ये बिमला भी ना अपने कपड़े तो धोती है, मगर लोगों के घरों में क्या हो रहा है इसे बड़ी खबर है। अब तू ये बात किसी को बताना नहीं। तुझे कहीं वो धोबन बिमला दिख जाए तो मेरे पास भेज देना। अबला, ये हरी सब्जियां दे दे, अभी तेरी भाभी चिल्लाएगी और मुझ पर गुस्सा करेगी। वो सब्जियां अंदर लेकर चली जाती है। शाम के 4 बज रहे हैं। कब से उन्हें चाय की तलब लग रही है, पर बहू है कि कमरे से बाहर ही नहीं आई। उस मुँहे मोबाइल में घुसी होगी। उसके चक्कर में रोज़ चाय में देरी हो जाती है। वो अकेले में बड़बड़ाने लगी। करीब 15 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है। बड़ी बहू कविता बाहर आती है, रसोई में चाय चढ़ाती है और एक छोटे से गिलास में कौशल्या चाची को चाय दे देती है और खुद की चाय लेकर फिर से कमरे में चली जाती है। फिर से वही बेसवाद चाय। ये बहू कभी मेरे मन की चाय नहीं बनाती है। कितनी बार कहा है, चाय में थोड़ी तेज अदरक और 2 इलायची डाल दिया कर, साथ में तुलसी भी, और अच्छे से उबाला कर, पर ये तो सुनती नहीं है। कोरी पत्ती, दूध, चीनी गरम करके दे देती है, ढंग से चाय उबलती भी नहीं है। वो मन महसूस कर रह गई और मुंह लटकाकर वो चाय पी ली, पर आत्मा को जरा भी तृप्ति नहीं मिली। उन्हें तो रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी। बहुओं का कहना था, माँ जी अब रसोई में जाएंगी, अपनी मनमर्जी चलाएंगी। इससे अच्छा है इनका रसोई में प्रवेश बंद कर दिया जाए। जो जैसा भी बन रहा है खाएं पिएं और राम नाम की माला जपें। कौशल्या चाची के 4 बेटे हैं और 4 बहुएं हैं। पति की मौत के बाद चारों ने घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के कमरों में 2 बेटे और 2 बहुएं रहने लगी और नीचे के कमरों में भी 2 बेटे और 2 बहुएं रहने लगी। सभी कमरों में अपना सामान बसा लिया। चाची के लिए कोई कमरा नहीं छोड़ा। उसे बच्चों का कमरा बना दिया। अब चाची गर्मियों में तो छत पर सो जाती और सर्दियों में स्टोर रूम में एक लोहे का पुराना पलंग रखा था, वहाँ रात बिता लेती। उनका काफ़ी सामान था जिसे बहुओं ने कुछ तो बेच दिया और कुछ रख लिया। अब सामान के नाम पर एक बक्सा था जिसमें कपड़े और थोड़े बहुत पति की यादें थी। वो बक्सा भी बहुओं ने स्टोर रूम में पहुंचा दिया। अब इन्हें अलग से कमरे की क्या ज़रूरत है। दूसरे नंबर की बहू गुलाबी बोली, अब इस उम्र में तो ये कहीं भी रह सकती है। बाबूजी के जाने के बाद इसी ने सबको अलग रहने को बोला, क्योंकि खुद अलग रहना चाहती थी। 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और सब बेटे अलग अलग रहने लगे और कौशल्या चाची को भी 4 जगह पर बांटकर रख दिया। सुबह की चाय नाश्ता छोटी बहू प्रियंका के घर पर, जो नाम से ही प्रियंका थी लेकिन जबान की बड़ी कठोर थी। जब भी बोलती सबकी बोलती बंद कर देती थी। कौशल्या चाची को तो बड़ा जवाब देती। अपनी सास की उम्र और अनुभव की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। दोपहर का खाना उससे बड़ी बहू नैना के घर होता था। अपनी सास के प्रति उसके मन में जरा भी आदर सम्मान नहीं था। गुलाबी रात का खाना ऐसा देती कि चाची का पेट ना भर पाता। उन्हें जल्दी खाने की आदत थी और वो जानबूझकर खाना देर से बनाती थी, जैसे उसने ठान ही रखा था कि सास को कभी अच्छा और भरपेट खाना किसी भी हालत में नहीं देंगी। शाम की चाय बड़ी बहू कविता के घर पर मिलती, साथ में कभी 2 मठरी बिस्किट भी ना देती थी, इसलिए चाची अक्सर भूखी ही रह जाती थी। सुबह का खाना खाने के बाद शाम को थोड़ी बहुत तो भूख लग जाती है,
हर महीने वो बारी बारी से खाना और नाश्ता देने का क्रम बदल लेती थी। बहुओं को कुछ कहो तो 2 बातें सुना देती है। इस उम्र में ज़रा लिहाज करो, दिन भर खाना अच्छी बात नहीं है, फिर बैठी ही तो रहती हो, इतना खाओगी तो पचेगा कैसे, फिर बीमार पड़ोगी तो हमें ही सेवा करनी होगी। अपने हाथ पैर चलाए रखो और आराम से इस दुनिया से जाओ ताकि हमें परेशानी ना हो। ऐसे कड़वे बोल सुनकर उनकी आंखें भर आती थी। चुपचाप स्टोर रूम में जाती और रो लेती, क्योंकि उनके आंसुओं की परवाह ना तो उनकी बहुओं को थी और ना ही उनके बेटों को थी। बिना पति के किसी स्त्री की इज्जत नहीं होती है। पति का साथ हो तो स्त्री हर दुख बर्दाश्त कर लेती है। एक गुरूर सा रहता है कि ये मेरा घर परिवार है। पति के जाते ही सब बिखर जाता है, माटी की कोरी मूरत बनकर रह जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। जिसने जैसा कहा सुन लिया, जैसा भी खाना दिया खा लिया और उस पर ताने भी सुनो। अपना दर्द अपने ही अंदर समेटकर कौशल्या चाची जी रही थी। जब काका जिंदा थे तो घर में उनका बड़ा रौब था। चाची भी साक्षात अन्नपूर्णा थी। रसोई में खाना पकाए और 2-4 लोगों को खिला ना दे तो उनका दिन पूरा नहीं होता था। कभी माली को खिला देती, कभी पुजारी को मंदिर में टिफिन पहुंचा देती और जिस दिन पकवान बनाती तो आसपास के पड़ोसियों को भी बुला लेती थी। चारों बेटों के भी बड़े लाड़ लड़ाती। सब्जी कट भी गई और किसी ने बोल भी दिया कि ये सब्जी नहीं खानी, उसके लिए फटाफट दूसरी सब्जी बना देती। चारों बेटे भी माँ को बड़ा मानते थे, अपने बाबूजी की भी सेवा करते थे। कौशल्या, तू तो बुढ़ापे में राज करेगी। ईश्वर ने 4 हीरे जो दिए हैं, देखना पलंग पर बैठे बैठे हुक्म चलाएगी तू, और चारों बहुएं जी माजी करके तेरे आगे पीछे घूमेगी। और खुद ही हंस पड़ते थे। तब कौशल्या चाची भी भविष्य के सुनहरे सपने सजाने लगती थी। अपने पति की बड़ी सी दुकान पर चारों बेटे काम करते थे। राशन की इतनी बड़ी दुकान पूरे गांव में कहीं नहीं थी। छोटे दुकानदार सामान वहीं से ले जाते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। 5 साल में ही चारों बेटों की शादी कर दी। एक एक कर बहू आती गई और घर संभालती चली गई। घर में पोते पोती की किलकारियां गूंजने लगी। अपने भरे पूरे परिवार को देखकर कौशल्या चाची फूली नहीं समाती थी। ईश्वर का रोज ही धन्यवाद करती थी, उसका परिवार ऐसे ही फूले फले। हालांकि बहुएं आने के बाद वो रसोई में काम तो करती, पर पहले वाली बात नहीं रही थी। सब उनके हाथ में नहीं था। वो किसी को कुछ देने की कोशिश भी करती तो बहुएं हाथ पीछे खींच लेती। आखिर इस महंगाई में राशन का सामान इतना महंगा जो आता है, बेवजह किसी को खाना खिलाने से क्या फ़ायदा, वो अपने मन को समझा लेती थी। एक रात अचानक अपने पति को खोने के बाद उनकी ज़िंदगी ही उजड़ गई। चारों बेटों और बहुओं ने 15 दिनों तक तो उनकी बड़ी देखभाल की और रिश्तेदारों के जाते ही अलग होने का फरमान सुना दिया। सब कुछ अचानक हो गया, उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला। उन्होंने ये भी सोचा, ठीक है, साथ में रहकर रोज़ लड़ने से अच्छा है अलग रहकर प्यार से साथ में रहें। पर इतने बड़े घर में माँ के लिए कोई कोना तक ना रखा। ये बात उन्हें सदा दुख पहुँचाती थी। फिर भी वो जी रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी चारों बहुएं एक साथ आई। कविता बोली, आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। बिमला बता रही थी, कल आप पड़ोस की चाची के यहाँ खाना खा रही थी, आपको शर्म नहीं आती है? हम क्या खाना नहीं दे रहे हैं जो आसपास मुंह मारती रहती हैं? और क्या हमारे यहाँ क्या कमी है? ईश्वर की कृपा से कोई कमी भी नहीं, तो फिर इधर उधर खाने क्यों जाती हो? गुलाबी ने भी गुस्से से कहा। नैना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। माँ जी, हम कुछ भी बनाते हैं तो आपको पसंद नहीं आता है, और पड़ोस में क्या 56 भोग बनते हैं जो वहाँ खाने को जाती हो? माँ जी, अब सब बड़ी भाभियाँ बोल रही है तो मैं भी बोल देती हूँ। हमारे मायके में ये बात पहुँचेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे? 4 बेटे होने के बावजूद भी आप यहाँ वहाँ खाना मांगती फिरती हैं। छोटी बहू प्रियंका ने भी मुंह बिचकाते हुए कहा, तुम चारों चुप करो, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया।
तुमको शर्म नहीं आती है क्या? इस तरह से अपनी सास से बात करती हो? तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुम सबकी माँ समान हूँ, पर तुमने माँ तो छोड़ो, मुझे कभी इंसान भी नहीं समझा। कितनी आसानी से तुम सब ने इनके जाते ही घर का कमरों का बंटवारा कर लिया। हाँ, 4 बेटों और 4 बहुएं होने के बावजूद भी मैं पड़ोस में खाना खाने जाती हूँ, क्योंकि तुम सब मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पा रहे हो। एक माँ का पेट तुम सबको भारी लगता है। तुमने कभी पूछा है कि आज मेरा क्या खाने का मन कर रहा है? तुमने कभी खाना देने के बाद दोबारा कभी पूछा है कि थोड़ी सी सब्जी और ले लो? कभी प्यार और मनुहार से मुझे खाना खिलाया है? शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है, पर मन नहीं। मन तो आज भी खाने पीने को बहुत करता है। तुम सब अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करती हो, वो नहीं खाते फिर भी उनकी पसंद का खाना बनाती हो, पर कभी मेरी एक भी इच्छा पूरी की है? मैं खाना चाहती हूँ, मन मचलता है, पर तुम कभी मेरी पसंद का नहीं बनाती हो। रोज़मर्रा का खाना ऐसे भी पकड़ा देती हो जैसे कि मैं भिखारन हूँ। मेरे पति ने दुकान शुरू की और तुम सबके पति वहाँ काम करते हैं। उनकी वजह से तुम सबका इन बच्चों का पेट भर रहा है। तो क्या तुम सबका फर्ज नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रखो और मेरी पसंद का खाना भरपेट मुझको दो? मेरा मन इतना कंजूस कभी नहीं था। मैं तो सबका ही करके चलती थी। मेरी रसोई में तो भंडारा भरा रहता था। उस दिन मैंने कविता को कहा कि मुझे चाय अदरक वाली बना देना, पर उसने कोरा दूध पानी उबालकर दे दिया। नैना को कहा था मुझे भरवा बैगन पसंद है, पर इसने नहीं बनाया और टाल दिया। नैना क्या प्रियंका भी कम नहीं है, इसे पता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, फिर भी वो ही डालकर नाश्ता बना देती है। मेरे लिए अलग नहीं निकाल सकती है क्या? खिलाने का मन होना चाहिए। गुलाबी भी कहाँ कम है। उस दिन मेरे लिए ऐसी दाल बनाई कि उसमें दाल कम और पानी ज़्यादा था। तुम चारों मिलजुल कर मेरा खाना पीना करती हो, पर फिर भी मैं भूखी रह जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? ये पेट तो रोटी मांगता है। तुम ही अच्छा और भरपेट खाना खिला दो तो मैं पड़ोस क्यों जाऊँगी? और एक बात, मैं वहाँ मुफ्त में नहीं खाती हूँ। इतना तो स्वाभिमान है मुझ में। सबका काम करती हूँ और काम के बदले में खाना पीना करती हूँ। किसी के यहाँ मटर छील देती हूँ, तो कहीं पर हरी सब्जियाँ साफ कर देती हूँ, कहीं पर अचार बना देती हूँ, तो कहीं पर मसाले तैयार कर देती हूँ। किसी के बच्चे की मालिश कर आती हूँ, तो कहीं पर कपड़े समेट देती हूँ। मेरा समय भी निकल जाता है और मनपसंद खाना भी खाने को मिल जाता है। तुम लोगों को तो जरा भी परवाह नहीं होती है कि ये बुढ़िया दिन भर क्या करती है, कहाँ रहती है। तुमको तो अपने शानदार कमरों से निकलकर उस स्टोर रूम में झांकने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। कौशल्या चाची के मुंह से ये सब सुनकर चारों की जबान सिल जाती है। वो कुछ नहीं कह पाती है। अपनी माँ की बातें चारों बेटे भी सुन लेते हैं। वो बाहर दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। उनकी पत्नियाँ उनसे नज़रें भी नहीं मिला पाती है। सभी मिलकर कौशल्या चाची से माफ़ी मांगते हैं। आखिर उसके बुरे व्यवहार के कारण चाची को घर घर काम करके अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है। कौशल्या चाची सभी को माफ़ कर देती हैं और बहुएं अब उनका ध्यान रखने लगती हैं। बच्चों को उनका कमरा खाली करके वापस उन्हें उनका कमरा लौटा दिया जाता है और स्टोर रूम का कबाड़ बेचकर वो कमरा बच्चों को दे दिया जाता है। आज कौशल्या चाची को अपने पति की बातें याद आती है कि तू पलंग पर बैठकर बहुओं पर हुक्म चलाएंगी, और वो धीमे से हंस पड़ती है। पाठकों, बेटे 4 हो या 1 हो, सबका फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ के खाने पीने का पूरा ध्यान रखे, उन्हें खाने के लिए भटकना नहीं पड़े। बहुओं का भी तो फर्ज बनता है। आखिर क्यों सास की 2 रोटी बहुओं को इतनी भारी लगती है? दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।